नमस्कार। आज हम आपको एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान का दर्शन कराने वाले हैं और वह धार्मिक स्थान है कंटेश्वरा स्वामी मंदिर, जो कि नंजनगुड जगह पर है। नंजनगुड कर्नाटक स्टेट में मैसूर से करीब 25 किलोमीटर के दूरी पर है। और अभी जहां पर हम खड़े हैं वह है कबिनी नदी। इसको कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी से हम उस दर्शन का शुरुआत करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर उस दर्शन का आनंद उठाएं। एक बार जब आप नदी से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर जाने से पहले ये काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा आकृति है, बहुत बड़ा मूर्त बनाया गया है। इस मूर्त के नीचे में एक छोटा सा शिवलिंग है जिनका भी लोग पूजा करते हैं। एक करीब हाफ किलोमीटर है वो कबिनी नदी से। ये जो मंदिर का जो दूरी है वो करीब हाफ किलोमीटर के लगभग है। अभी हम कबिनी नदी, जिसको कपिला नदी भी बोलते हैं, उनका दर्शन करके जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको मंदिर के बारे में बतला देते हैं। ये मंदिर को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें एक है नंजूदेश्वर स्वामी मंदिर, दूसरा है कंटेश्वर स्वामी मंदिर और तीसरा हकीम नंजूदा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले इनका नाम तीन अलग अलग क्यों है इसके बारे में हम आपको बतला देते हैं। नंजू का मतलब कन्नड़ में जहर होता है और नंजूदा मतलब जो व्यक्ति जहर को पान करता है उसको नंजूदा यानी भगवान शंकर, और ईश्वर मतलब ईश्वर भगवान। तो नंजूदेश्वर का मतलब है वे भगवान जिन्होंने जहर का पान किया है। दूसरा इनका नाम कंटेश्वर भी है। कंटेश्वर होने का कारण ये है कि जब भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान जब जो हलाहल विष निकला था तो भगवान शंकर उस विष को ग्रहण किए थे और उस विष को वे अपने कंठ में ही समाहित कर लिए थे। इसीलिए उनका नाम कंटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, एक बार की बात है कि जब यहाँ पर टीपू सुल्तान जब राजा थे तो उनका एक हाथी हुआ करता था जो कि उनका बहुत ही प्यारा हाथी था। उसके आँख में किसी प्रकार का कोई दोष हो गया था और जिसके कारण वह हाथी देख नहीं पा रहा था। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ पर कुछ वैद्य लोग उनको ये बतलाए थे कि इसी मंदिर में जा कर के अगर यहाँ का अगर कुछ प्रसाद वगैरह या यहाँ का जल वगैरह से उस हाथी का उपचार किया जाएगा तो हाथी ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उनका हाथी ठीक हो गया था। ऐसा होने के कारण जो टीपू सुल्तान जो थे बहुत खुश हुए और वे एक खुद भी यहाँ पर शिवलिंग का स्थापना किए हैं और उसी समय से वे उनको हकीम नंजूदा के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिए। हकीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य। तो इसीलिए इनका 3 नाम हो गया, 3 नाम हो गया इनका। अब हम बात करेंगे कि ये मंदिर बना कब है।
इसका शुरुआत हुआ था चोला राजवंश के द्वारा। बाद में होयसला इनका कुछ आगे का जो मतलब इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो होयसला के समय में, होयसला का जो राजा थे उस समय शुरू हुआ और उसी को जो कंटिन्यूएशन जो किया गया बाद में विजयनगर राजा के द्वारा इनको कंटिन्यू किया गया। इसके बाद में मैसूर के राजा जो वाडियर थे उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ रिनोवेशन या कुछ काम किया गया है। तो कोई एक कालखंड में इस मंदिर को नहीं बनाया गया है। इनको बनाने के लिए अलग अलग राजा, जैसे चोला राजवंश, फिर होयसला राजवंश, इसके बाद में विजयनगर राजवंश और बाद में यहाँ पर जो वाडियर जो मैसूर के राजा थे, ये सब मिल कर के इस मंदिर का निर्माण किए हैं। तो अब चलिए हम आगे में और इस मंदिर का जो इसका बनावट है वो हम आपको दिखलाते हैं और इस मंदिर के प्रांगण में अगल बगल क्या है उसके बारे में भी हम आपको बतला देते हैं। यह यहाँ का मुख्य द्वार है जिसको गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इस मुख्य द्वार को देखेंगे तो 7 तल्ले का ये द्वार है। 7 फ्लोर आप बोल सकते हैं, 7 तल्ले का द्वार है। 7 तल्ला ऊंचा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर। और अंत में कुल 7 कलश रखा हुआ है और दोनों तरफ से नंदी का सिंह का आकृति बनाया हुआ है। तो नंदी का सिंह, 7 कलश और एक गोपुरम पूरा का पूरा देवी और देवताओं से भरा पड़ा है। ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ पर कि नक्काशी नहीं किया गया है। पूरा का पूरा नक्काशी से भरा पड़ा है। ये मंदिर जाने का मुख्य द्वार है। और इसी मुख्य द्वार से आपको प्रवेश करना है। यहाँ पर लोग लाइन बना करके खड़े हैं। काफ़ी लंबा लाइन है अगर आप देखेंगे। यहाँ पर नंदी भगवान का एक मूर्त है जो कि भगवान शिव के तरफ ये अपना मुख किए हुए हैं, नंदी मुख। और जो श्रद्धालु लोग हैं उनको पूज रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये जो नंदी भगवान का जो मुख है, भगवान शंकर की ओर इनका मुख है। ಯಾವುದು यहाँ पर आप रथ देख सकते हैं जिसको अभी कवर किया हुआ है। ऐसे ऐसे कुल 5 रथ हैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर रथोत्सव होता है उस समय ये 5 रथों को काफ़ी सजाया जाता है और उसी रथ से 10 दिन तक रथोत्सव होता है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है इस मंदिर का।
यहाँ आप श्रद्धालु लोग को देख सकते हैं। वे लोग जमीन पर लौटते हुए इसका परिक्रमा कर रहे हैं। ये मंदिर के चारों ओर से उनका परिक्रमा होता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी है। प्राचीन काल में लोग इसी कुंड का इस्तेमाल स्नान करना और अगर किसी प्रकार का कुछ पूजा पाठ है उसके लिए इस्तेमाल करते थे। अभी भी होता है, पर ये जनरल पब्लिक के लिए ये बंद है। यहाँ पर ताला लगाया हुआ है। इस क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान परशुराम अपने माता का वध किए थे तो उनके ऊपर मातृ दोष लग गया था, और उस दोष का निवारण के लिए भगवान परशुराम यहीं पर भगवान शिव का आराधना किए थे। और यहाँ देख सकते हैं मोक्ष मार्गा, और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर जाएंगे तो परशुराम क्षेत्र मिलेगा। जैसा कि आप देखें, मंदिर भव्य है। अंदर का प्रांगण जो है बहुत ही बड़ा है। तो क्या वहाँ पर सिर्फ भगवान शिव का ही मंदिर है, सिर्फ भगवान शिव का ही पूजा होता है? नहीं। अगर आप मंदिर प्रांगण के अंदर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं। वहाँ पर भगवान शिव का पूजा होता है, माता पार्वती का पूजा होता है। वहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान हनुमान जी हैं, अंदर में नवग्रह हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। जैसा कि अंदर में देवी और देवताओं का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को मना किया गया है, इसलिए हम आपको दिखला नहीं पाए हैं। पर हम चाहेंगे कि आप स्वयं आएं और वे सारे जो देवी देवता हैं उनका दर्शन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहुँचने का बेस्ट टाइम कौन सा है, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही नहीं है, क्योंकि यह इतना श्रेष्ठ मंदिर है कि यहाँ पर सालों भर आपको भीड़ मिलेगी। पर हाँ, कुछ कुछ ओकेजन ऐसे हैं कि उस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ अपेक्षा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी। बाद में जो पहला मून यानी प्रतिपदा के दिन आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। फिर पूर्णिमा के दिन आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। यहाँ का जो शिवरात्रि है वो काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। तो शिवरात्रि भी यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ मिलेगी। बाद में नवरात्रि या इसके अलावा जितने भी जो हमारे त्यौहार हैं, हर एक त्यौहार में आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ आप अपेक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको शिव और पार्वती विवाह का भी कार्यक्रम होता है, उस समय भी आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। बाद में यहाँ पर 2 दफ़ा यहाँ पर रथ यात्रा होता है, जिसमें एक लघु रथ यात्रा है और एक है बृहद रथ यात्रा, जो कि करीब आषाढ़ मास में इसको किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह दर्शन अच्छा लगा होगा। अब हम आपको बतलाएंगे कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है और यहाँ पर रहने का, खाने का क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं, यह मैसूर शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है और मैसूर शहर कर्नाटका का दूसरा सबसे बड़ा शहर। मैसूर शहर जो है वह चाहे रेलवे लाइन हो या फिर बस सुविधा हो या एयरपोर्ट हो, ये सभी से वेल कनेक्टेड है। आप मैसूर कहीं से भी सकते हैं। आप बेंगलोर से करीब करीब यह
150 किलोमीटर के दूरी पर है नंजनगुड, मैसूर से 25 किलोमीटर के दूरी पर, और नंजनगुड भी बस के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, आप बस से भी आ सकते हैं। अगर आप अपना खुद का व्हीकल है, खुद का गाड़ी है, उससे भी आप आ सकते हैं। उसके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था किया गया है, जिसके लिए आपको 50 रुपये का चार्जेज है। ये फ्री पार्किंग नहीं है, 50 रुपये आपको चार्ज देना है। एक बार जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ रहने के लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है। चाहे तो इनका अपना खुद का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं, परंतु अगर भीड़ है, रश है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाद में फिर आपको मंदिर के बाहर में बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। इसका प्राइस करीब करीब 700 रुपये से लेकर के 1400-1500 में आपको बढ़िया यहाँ पर रहने का व्यवस्था हो जाएगा। खाने पीने के लिए बहुत सारा यहाँ पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, आपके मन के अनुसार, जैसा भी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जिस तरह का भी अगर आप फूड चाहेंगे वो आपको यहाँ पर उपलब्ध है।